गो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो बच्चों में देखने को मिलता है वो है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बीच बच्चे जो है क्या है फर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है। तो आज मैं उसी जो मोस्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बच्चों में बहुत ज्यादा सस्पेंस रहता है कि सर हम लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आ लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे और द लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसी टॉपिक को लेकर मैं यहां पर आया हूं। तो बच्चे आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो है मैंने तीन अलग अलग, है ना, कैटेगराइज करके मैंने बताने का प्रयास किया है। एक तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ आ लिटिल और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, द लिटिल लिखा हुआ है। एक तरफ क्या है, लिटिल लिखा हुआ है, दूसरा तरफ आ लिटिल लिखा हुआ है और तीसरा तरफ क्या है, द लिटिल लिखा हुआ है। क्लियर। बच्चे को दिक्कत किस में होता है ना। जैसे देखो, एक सेकंड, थोड़ा मैं इसका एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। जैसे मान लो एक फ्यू दिया हुआ है और ए क्या दिया हुआ है, लिटिल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, लिटिल। अब ये फ्यू का मतलब भी क्या होता है, कुछ होता है, और लिटिल मीन्स भी क्या होता है, कुछ होता है। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि ठीक है सर, फ्यू मीन्स भी कुछ हो रहा है और लिटिल मीन्स भी कुछ हो रहा है, तो क्या मैं लिटिल की जगह पर फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं और क्या मैं फ्यू का प्रयोग लिटिल की जगह पर कर सकते हैं, या फिर लिटिल का प्रयोग फ्यू की जगह पर या फ्यू का प्रयोग लिटिल की जगह पर। तो बेसिक फर्क क्या है, फर्क यही कि फ्यू का प्रयोग हमेशा और हमेशा जो है, इसका प्रयोग जो है हमेशा और हमेशा जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू का प्रयोग जो हमेशा और कहां पर हो, हमेशा और हमेशा कहां होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और लिटिल का प्रयोग जो है हमेशा और हमेशा कहां होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब फ्यू का प्रयोग जो है गणनीय वाचक संज्ञा के साथ होता है और लिटिल का प्रयोग जो है अगणनीय वाचक संज्ञा के साथ होता है। इस बात को याद रखना है। अब चलो देखते हैं टॉपिक पर हम लोग। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कुछ। लिटिल का हिंदी मीनिंग होता है कुछ होता है। लिटिल मीन्स क्या होता है, कुछ। आ लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा कुछ। क्या होता है, थोड़ा कुछ या फिर बहुत कम। और द लिटिल का मतलब वो जो थोड़ा कुछ उसमें से सब, मतलब जो भी थोड़ा बचा हुआ है ना, उसमें से सबका सब आ जाता है द लिटिल में। तो बच्चों, लिटिल का प्रयोग जहां होगा मतलब ये क्या बताएगा, हमेशा और हमेशा क्या बताएगा, ये नेगेटिव बताता है। क्या बताता है, नेगेटिव बताता है। और आ लिटिल जो है, आ लिटिल जो है इससे पॉजिटिव सेंस का बोध होता है। और द लिटिल का जो है एक इसका बोध करवाता है, तो द लिटिल भी जो है ये पॉजिटिव सेंस का बोध करवाता है। क्लियर। तो मतलब क्या है कि जहां लिटिल का हम प्रयोग करेंगे ना, जहां पर हम लोग जो है लिटिल का प्रयोग करेंगे, जहां पर हम लोग जो है लिटिल का प्रयोग करेंगे, तो ये सिंपल सा याद रखना कि ये नेगेटिव बताता है, मतलब ना के बराबर। और आ लिटिल यदि आ जाता है तो ये पॉजिटिव सेंस बताता है, मतलब यहां पर क्या कुछ बताता है कि हाँ चीज है। और द लिटिल का मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव सेंस बताता है, ये भी क्या बताता है, पॉजिटिव सेंस। अब देखिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वन क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब देखो लिटिल का प्रयोग आ लिटिल या द लिटिल, अगर हम लोग देखते हैं लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल देखते हैं, तो एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखोगे, एक चीज दिमाग में रखोगे कि हमेशा और हमेशा किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन दैट मींस क्या होता है, अगणनीय वाचक
अगणनीयवाचक संज्ञा के साथ होता है। मतलब लिटिल का प्रयोग जो है, इन शॉर्ट समझो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल्स मैंने बताया वाटर ले लो, पानी, तो क्या पानी का गिनती किया जा सकता है? पानी की जो है वाटर की गिनती किया जा सकता है? तो जाहिर से जवाब होगा कि नहीं किया जा सकता है। मान लो मैंने मिट्टी उठा लिया, क्या मिट्टी का गिनती कर सकते हैं? तो नहीं। मान लो मैंने चावल का दाना उठा लिया, मान लो मैंने दाल उठा लिया, मान लो मैंने डालडा उठा लिया, मान लो मैंने घी उठा लिया, मान लो मैंने बालू उठा लिया, मान लो मैंने क्या क्या छोटे छोटे जो पेबल से कंकड़ उठा लिया, क्या इन सारी चीजों की गिनती हो सकती है? तो जवाब होगा नहीं। तो जिन चीजों की गिनती नहीं की जा सकती है उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही जो है किसका प्रयोग होता है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई नीड, आई नीड, आई नीड लिटिल वाटर, आई नीड लिटिल वाटर, आई नीड लिटिल वाटर, मतलब मुझे क्या है, थोड़ा पानी की आवश्यकता है। आई नीड लिटिल वाटर, मतलब यदि लिटिल लग गया तो यहां पर जो स्पीकर है या फिर जो श्रोता है, ऑडियंस है, उसको पता चल रहा है कि उसको ना के बराबर पानी की जरूरत है। अगेन देखो क्या है, सी हैज लिटिल शुगर, सी हैज लिटिल शुगर, उसके पास क्या है, थोड़ा शुगर है, मतलब थोड़ा क्या है, चीनी है। तो यदि लिटिल लगा रहा है तो ये पता चलता है कि उसके पास शुगर मतलब हो भी सकता है या ना के बराबर, मतलब वो क्या है कि सामने वाला जो है वो ना के बराबर समझ के क्या करता है, लिटिल का प्रयोग करता है। अगेन देखो क्या है, आ लिटिल, आ लिटिल आने के बाद क्या होता है, थोड़ा कुछ, बहुत कम, मतलब सामने वाला को पता चल जाता है कि उसके पास है। जैसे क्या है, अंकिता नीड्स आ लिटिल घी, अंकिता नीड्स आ लिटिल घी, अंकिता को जो है, अंकिता को जो है बहुत कम घी की आवश्यकता है, अंकिता को बहुत कम घी की आवश्यकता है। अंकिता नीड्स आ लिटिल घी, मतलब अंकिता को जो है बहुत कम घी की आवश्यकता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विल्पेश वांट्स टू बाय आ लिटिल, आ लिटिल बटर, विल्पेश वांट्स टू बाय आ लिटिल बटर, मतलब विल्पेश जो है बहुत कम बटर खरीदना चाहता है। तो आ लिटिल लगने के बाद ये पता चल गया कि हाँ, जो सामने वाला खरीद रहा है या सामने वाला जो पास है उसके बाद बहुत कम है। लेकिन हम लोग देखते हैं द लिटिल का, देखते हैं क्या देखते हैं, द लिटिल का। तो द लिटिल क्या बताता है कि जो थोड़ा बहुत बच गया ना उसमें से सब। अब जैसे क्या, राधा वुड लाइक टू परचेज द लिटिल, द लिटिल चीज, राधा वुड लाइक टू परचेज द लिटिल चीज, मतलब राधा जो है जो थोड़ा है उसमें से सब का सब वो क्या खरीदना चाहती है, चीज खरीदना चाहती है, मतलब क्या है, पनीर खरीदना चाहती है। तो आई होप ये जो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बीच जो बच्चों में कंफ्यूजन था, इस वीडियो को देखने के बाद शायद, है ना, मतलब एक, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।